जैसे आप कंफ्यूज हो रहे 125 सीसी की कौन सी बाइक आपको ले, ओह पल्सर NS 125। ये एकदम लेटेस्ट मॉडल है, ABS वाला है, साथ में इसमें आपको राइडिंग मोड्स है, इसमें आपको मिलेगा डिजिटल कंसोल मीटर और टर्न बाय टर्न नेविगेशन है। देख लो भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसको गौर से देखो। देखो राइडिंग मोड्स है, यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, सब कुछ है इसमें। और साथ में यहाँ पे देखो तो LED लाइट्स है, इंडिकेटर है, फ्रंट में ABS देखने को मिलेगा, किक लीवर है, 12 bhp का पावर है। टायर का साइज 120, वाइडर टायर, बड़े टायर आ चुके 17 इंच का। साथ में टैंक वगैरह देख लो। अगर मैं सच बोलूं ना तो मुझे कभी भी ये लगा ही नहीं कि 125 सीसी की बाइक है। जबरदस्त वेट रेशियो, पावर रेशियो है, रेडर से अच्छा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, नंबर में नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल है। 4 वाल्व का इसका इंजन 12 bhp प्रोड्यूस करता है। और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं बता देता हूँ ना। इसका एक शोरूम 98,000 है और ये रास्ता देख रहे हो 2-3 किलोमीटर का। आज इसका टॉप स्पीड नापने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि कितना जाएगी है। चलो फिर स्टार्ट करते वीडियो को। लाइक वाइक कर देना दोस्तों। 1 2 3। भाई 77, तीसरा गियर में 77, 94, 103, 104, 105, 108, 109, 109। देख रहे हो सामने मौत का दरवाजा दिख रहा है। मतलब एक बात कंफर्म है कि 109, 110, 111, 112, 115 तक भी ये बाइक चली जाएगी। लेकिन अभी एकदम न्यू बाइक है, ठीक है, तो इसलिए शायद ये नहीं जा रही है। बाकी एक और चीज़ दिखा दूं, माइलेज दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो, ऐसे इसको शिफ्ट करोगे ना, 28 का माइलेज दे रहा। मतलब मैं इसका टॉप स्पीड नाप रहा हूँ और माइलेज 28 है। मतलब इसका फुल पावर इसको ले रहा हूँ तब भी 28 है। बेस्ट माइलेज वाली बाइक हो गई। लगभग 55 आपको माइलेज निकाल के देगा ये। मैं मानता हूँ 112 तक ये जाएगी बाइक अच्छे से। लेकिन देखो मैटर ये नहीं करता कि ये बाइक कितनी जा रही है, 110 जा रही है, 112 जा रही है, 115 जा रही है, 118 जा रही है। मैटर ये कर रहा है कि कितना जल्दी जा रही है। वहाँ से इस डिस्टेंस में मतलब 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चली और लगभग 110 पकड़ ले रही है गाड़ी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई पावर आपको 125 सीसी में चाहिए होगी। इसका ऑल ओवर लुक देखो आप, वाह, लग रहा है कहीं से भी 125 सीसी बाइक है, कहीं से भी लग रही है कि 125 सीसी बाइक है। शानदार भाई, बजाज ने बहुत अच्छा काम किया। सो हे गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं इस बाइक को। ठीक है, मीटर कंसोल विजिबल है। अब राइड को इसी रास्ते में मुझे टॉप स्पीड नापना है। हालांकि सामने से गाड़ी आ रही है, अपोजिट रास्ता है, लेकिन उस साइड पुलिस खड़ी हुई है, इसलिए मैंने इसी रास्ते को चूज़ किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं नहीं बचा बाई चांस तो क्या करोगे आप लोग? भाई एक सैल्यूट का बटन डाल देना कमेंट में, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते इसका टॉप स्पीड नापते सबसे पहले। हा, बाइक पता है 125 सीसी का फील नहीं होता है, सच बता रहा हूँ मैं। थोड़ा ना इंजन पे अच्छा प्रेशर पड़ता है, वाइब्रेशन कम है। चलो अभी देख लेते हैं टॉप स्पीड में कहाँ वाइब्रेशन है, कितने स्पीड पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और किस लेवल का वाइब्रेशन है। 0 to 100 कितना देर में जाएगा ये आप ही बताना, ठीक है। स्टार्ट करते राइट तब। 1 2 3। बाप रे बाप, $101, $105, $105, $108, $109। ये रोड मोड में चल रहा है, ठीक है। 110, 111, 11। अबे चल जा भाई। 111 गया, ठीक है, सही है। मतलब मुझे लगता है और जा सकता था, बट ट्रैक थोड़ा छोटा है और गाड़ी तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। हालांकि 111 गया, सही लगा मुझे।
स्पीड सही स्पीड में पकड़ा, लेकिन जब आप टॉप स्पीड जाते हो ना तो इसके वाल्व की वजह से आपको वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील नहीं होता। जैसे दूसरी गाड़ियों में, एसपी में, पल्सर 125 में आपको बहुत वाइब्रेशन फील होगा फुट रेस्ट वगैरह पे, इसमें वैसा वाइब्रेशन नहीं है। स्टेबिलिटी इशू नहीं है, कहीं हैंडल हिल नहीं रहा है। ऐसा लगा मुझे कि वजन के हिसाब से थोड़ा ब्रेकिंग कमज़ोर है एबीएस होने के बावजूद। इसमें अब डुअल चैनल एबीएस देना होगा। मीटर कंसोल मुझे बहुत विजिबल लगा, ठीक है। बाकी हैंडलिंग वगैरह क्लिप ऑन हैंडल बार से प्यारा हैंडलिंग है। टायर्स 120 सेक्शंस के हैं, बिल्कुल आरामदेह हैं, बहुत अच्छा ग्रिप बना है रोड पे। साथ में जब आप चल रहे हो, मतलब बाइक से चला रहे हो, तो जो पोजीशन बन रहा है बाइक के स्पीड पे, ठीक है, तो ये जो सिटिंग पोजीशन है इस टैंक की वजह से, वो प्यारा लगा मुझे भाई। तो आपने देखा कि कैसे ये बाइक 111 तक गई। पर मैं बोलता हूँ एक बात कि जब 125 सीसी की बाइक 111 चली जा रही है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि एफजेड वगैरह आपको लेना चाहिए स्पीड के लिए, ठीक है। एफजेड से ज़्यादा स्पीड भाग रहा है भाई, सोच लो। एफजेड मुझे नहीं लगता कि इतना भागती होगी अब वाली। सोच लो 12 bhp का पावर दे दिया भाई, 111 112 आपकी गाड़ी भाग रही है, वो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं फील हो रहा है, पहली बात। दूसरा बात, इसमें क्वालिटी की किस चीज़ की कमी है? इसमें राइडिंग मोड से, अभी रोड मोड में चला रहा हो, रेन मोड है, ऑफ रोड मोड है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, माइलेज बता रहा है, गियर शिफ्टिंग पोजीशन बता रहा है, फ्यूल गेज बता रहा है, आरपीएम बता रहा है, और विजिबिलिटी देख लो कितना क्लियर है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, इसका गियर शिफ्टिंग इतना स्मूथ है कि मुझे लग रहा है असिस्टेंट स्लीपर क्लच डाला गया है, जो कि आपको 125 सीसी की दूसरी बाइक्स में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि एसपी वगैरह में या फिर रेडर वगैरह में आपको इतना गियर स्मूथ शिफ्ट नहीं मिलेगा। तीसरा बात, इसका क्लच छोड़ने में भन भन छूट रहा है, बहुत प्यारा छूट रहा है, कहीं गड़बड़ नहीं लगा। यहाँ पे स्विच बटन है, सारे स्विच का सेटअप अलग है तरीके से, एलईडी लाइट्स दे दिया गया है, ठीक है। एबीएस की सेफ्टी है। टायर्स देख लो 120 सेक्शन के, सोच लो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में कितना साल तक 120 सेक्शन का टायर दिया है, अभी 125 सीसी में आपको 120 सेक्शन का टायर दे रहा है। साथ में देखो ये कितना प्यारा टैंक लग रहा है, 12 लीटर की कैपेसिटी है, आराम से आप 600 किलोमीटर चलाओगे। साथ में इसका जो देख रहे हो सिटिंग पोस्चर बहुत प्यारा है, दोनों साइड पकड़ के रखेगा, एरोडायनेमिक्स है, पीछे सीट बड़ा है, ऐसा नहीं कि एमटी की तरह सीट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो अब मुझे लगता है कि अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी दे, सिटी राइड्स में भी हैंडी रहे, माइलेज वगैरह भी दे, तो आप NS 125 की तरफ जा सकते हो। रीज़न, इसका जो इंजन है थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको कब फील करेगा, दिखाता हूँ मैं। जैसे मैं चला रहा हूँ चौथा गियर में, ये देखो अभी थोड़ा वाइब्रेशन महसूस हो रहा है हाथ पे, इस जगह पे वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। लेकिन यही अगर आप 50-60 पार कर जाओगे तो वाइब्रेशन आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। तो इसमें जो 4 वाल्व है, 12 bhp का पावर है ना, 125 सीसी की कोई गाड़ी इतनी पावरफुल नहीं है अभी। रेडर में भी 3 वाल्व है, तो ये जो पावर दे रहा है, ये वाल्व जो दे रहा है, ये आपको कैरी कर रहा है, टॉर्क जो दे रहा है वो कैरी कर रहा है आपके वेट को। इवन दो मैं एक आदमी और भी बैठा के चलाऊंगा ना, इसके स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। लेकिन वही दूसरी कंपनी की बाइक लोगे आप, तो आपको स्पीड में एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। 144-42 kg की बाइक है यार, ये क्या ज़बरदस्त है ना, मस्त लगा मुझे भाई। इसका सब कुछ अभी तक मस्त लगा। सस्पेंशन इतना प्यारा है कि इतना ऑफ रोडिंग कर लिया। अब एकदम हार्ड कोर ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं बना है, लेकिन नॉर्मल ऑफ रोडिंग अगर आप करते हो तो ये परफेक्ट बाइक है 125 सीसी की। नया सब कुछ फंक्शन दे दिया है। बस मुझे एक ही थोड़ा सा भी लग रहा है कि इसमें डुअल चैनल आ जाना चाहिए, क्योंकि स्पीड तो बहुत है, इसका वजन भी एक्चुअली बहुत है, लेकिन जो रोकने की क्षमता है ना, इसकी थोड़ी कम है। वही रेडर वाला हिसाब है। रेडर में भी सिंगल चैनल एबीएस डुअल डिस्क दे दिया, लेकिन उस टाइप का रोक नहीं पा रहा है। आई डोंट नो कि क्यों इंजीनियरिंग सही नहीं बैठ पा रही 125 सीसी के साथ ब्रेकिंग का, ठीक है, क्योंकि अब 125 सीसी रह नहीं गई भाई, इसे मैं पावर अंधाधुंध दे दिया गया है। चलो अब मैं आपको एक टिप देता हूँ, ठीक है, टिप्स। और टिप कैसे दूंगा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप कंफ्यूज हो रहोगे 125 सीसी की कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ भाई। देखो मोस्टली अभी 125 सीसी का मार्केट बहुत बड़ा है। एक्सट्रीम डुअल चैनल एबीएस आ गया, रेडर डुअल डिस्क सिंगल चैनल एबीएस आ गया। 125 सीसी में पल्सर का भी एबीएस वाला मॉडल, एलईडी लाइट वाला मॉडल आने वाला, ठीक है, न्यू ग्राफिक्स के साथ। चलो ठीक है, वहाँ है अपना इनटॉर्क में है, टीवीएस में वो जुपिटर है, एसपी 125 है, शाइन 125 है, हॉर्नेट 125 है, यहाँ एनएस 125 है, एन 125 है, बहुत सारी 125 सीसी की बाइक है। ग्लैमर है, अपना नया वाला ग्लैमर एक्स आ गया है, ठीक है, साथ में अपना सुपर स्प्लेंडर है। तो इतनी सारी 125 सीसी की बाइक्स में आप कौन सी लोगे? देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अपना ज़रूरत देखो कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ एसपी 125 को कि इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है उसका, लेकिन वही है, उसमें 2-4 ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे पसंद नहीं है। पहला,
उसका गियर स्टक होना जो कभी ठीक नहीं हो पाया, चेन प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है, बैटरी भी बहुत जल्दी उसकी बैठ जाती है, ये सब सारी चीज़ों के अलावा उसका सीट कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। एक ही अच्छी चीज़ है उसमें, वो है उसका इंजन। अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है, ये देख रहे हो ऑफ रोडिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उतना। अब रेडर की बात करते हैं। रेडर मानते हैं बहुत अच्छी गाड़ी है, पावर बहुत एकदम इन्हांस पावर है उसमें, माइलेज वगैरह सही, लाइट वेट है, बट वही है कि उसमें 3 वाल्व का इंजन है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, 2 आदमी बैठ जाता है हेल्दी तो चिपक जाती है गाड़ी। तीसरा, उसका जो मुझे पर्सनली जो उसका अच्छा नहीं लगता है, हर मॉडल में आपको हर चीज़ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। आप नॉर्मल मॉडल खोजोगे, मतलब आप टॉप मॉडल में जाओगे जिसमें ABS है तो उसमें किक नहीं मिलेगा, तो अगर कभी मान लीजिए गाड़ी वाड़ी बंद हो गई तो आप किक नहीं स्टार्ट कर पाओगे। साथ ही TVS का सेंसर पे मुझे भरोसा नहीं है। हॉर्नेट 125 पे तो भाई उसमें किक तो नहीं है, लेकिन हाँ वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बाइक अच्छी है, USD है, ABS वगैरह है, तो बढ़िया बाइक है, देखने में भी अच्छी लगती है, नो डाउट। वो बाइक को मैं अच्छी बाइक मानता हूँ 125 सीसी की, और अभी तक उसको बहुत ज़्यादा मैंने चलाया नहीं तो उसका बहुत ज़्यादा फीडबैक मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। पल्सर 125 वैल्यू फॉर मनी बाइक है, 1 लाख में और क्या चाहिए। थोड़ा उसमें वाइब्रेशन है, ओवरवेट लगती है मुझे, लेस पावर रखती है। टॉर्क वगैरह में तो स्कूटर क्या है, स्कूटर तो भाई वही है कि 3-4 साल के बाद स्कूटर भाई वो फिर कबाड़ा ही रहती है, फिर वो उसको एकदम गंदी नज़र से देखा जाता है, ठीक है। मछली मारा रहा है मछली, कौन सा मारा अभी तक? पोठिया होगा, पोठिया गरई दोनों है ना। तो ये हो गई बात, बचपन की याद ताज़ा हो गई भाई। 125 सीसी में NS का क्या औकात है, NS कहाँ स्टैंड करती है, तो मैं बता दूँ भाई, NS एक कंप्लीट 125 सीसी की बाइक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्राइसिंग है वो 1,20,000 के अराउंड है, जो कि 125 सीसी के हिसाब से सही है, मार्केट वैल्यू ठीक है। इसमें ना ABS की सेफ्टी है, ये प्लस भारी भरकम बाइक लगती है। अगर किसी आम आदमी को दे दो, किसी यंगस्टर को भी दे दोगे ना, तो चलाने में ना नहीं बोलेगा, याद रखना ये बात, उसको एम्बैरस फील नहीं होगा। क्या इसका सुपर डिज़ाइन है, ये बाकी जो अपनी NS की पुरानी ओल्ड मॉडल बाइक उसको असेंबल करती है, और इसमें सारा टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मीटर, राइडिंग मोड्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, LED लाइट्स है इसमें, और बढ़िया है इसका। देखो ये देख रहे हो, ये देखो, ये चीज़ आपको 125 सीसी की कोई गाड़ी नहीं देगा। ये देख रहे हो लाइट, अंदर से जो लाइट निकल रही है, एम्बियंस लाइट टाइप का, ये आपको जो है ना, ये चीज़ आपको दूसरी बाइक नहीं देगा। साथ में इसका सीटिंग पोजीशन शानदार है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, इंजन बहुत अच्छा है इसका, किक लीवर तो है ही इसमें इंजन में, देखो यहाँ पर। साथ में इसका पावर 12 bhp है, जो कि रेडर वगैरह ये सब 125 सीसी की सारी बाइक से ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही इसका जो टॉप स्पीड है लगभग 110-112 अभी जाता है। जैसे मतलब फर्स्ट सर्विसिंग कर लोगे, थोड़ा सर्विसिंग कर लोगे, तो हमको लगता है कि 115-117 तक आराम से जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें, साथ में माइलेज भी दे रहा है आपको, वाइब्रेशन लेस है, और एक अच्छा पकड़ है रोड पे, क्योंकि इसका जो टायर है 120 सेक्शन का। अभी मुझे नहीं लगता कि 125 सीसी की कोई ऐसी बाइक है जो इसके तरह कोई बाइक है। तो ये हो गया मेरा पर्सनली ज्ञान NS 125 और बाकी 125 सीसी बाइक्स को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप टिप्स का, कि भाई आजकल रिलेशनशिप बहुत कैजुअल हो गया है, बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गया है। सारा क्वेश्चन आता है भैया आपकी गर्लफ्रेंड कौन सी है। भाई छोड़ हटा यार, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, अब हम लोग विधवा हो चुके हैं। लेकिन आप कैसे चूज़ करोगे, आप यंगस्टर हो, आप किसी भी एरा में हो, आप कैसे चूज़ करोगे अपने जीवन साथी को। पहली बात, ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये पूरी किस्मत पे डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ लड़कियां जो बहुत ख़राब होती हैं वो आपके लिए जान दे देंगी, और वो आपके साथ हमेशा ज़िंदगी में लॉयल रहेंगी, ठीक है। कभी कभी कोई लड़के जो गंजेड़ी हैं वो आपके लिए सुधर के पैसा कमाने लगेंगे, अच्छा फैमिली बना लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा किस्मत पे डिपेंड करता है। फिर भी एज ए ह्यूमन कैसे चूज़ करें, बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की को चूज़ करने का हमको नहीं लगता ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़कियां सही नहीं है आपकी फितरत के लिए। हालांकि सारी लड़कियां इमोशनल होती हैं, रिलेशनशिप को वैल्यूज़ देती हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की अच्छी होती है, क्योंकि वो आज अगर आपके लिए इमोशनल है, कल किसी और के लिए हो सकती है। आज अगर छोटी बात पे थोड़ा सा गुस्सा हो रही है, बड़ी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकती है, और मुझे नहीं लगता कि मर्द लोग इतना इमोशन झेल सकता है, ठीक है। राइट, ये पहला बात हो गया। लड़के कैसे चूज़ करें, लड़के बहुत ज़्यादा वादा करने वाले मत चूज़ करो, जो एकदम वादा कर रहे हैं कि अभी मैं अपना परिवार छोड़ दूंगा, ये वो आपके लिए ये लाऊंगा वो लाऊंगा, कुछ नहीं। जो स्टेबल वादा है, जो आपको लग रहा है कि आपके पापा आपके साथ करते हैं, आपका भाई आपके साथ करता है, एक्चुअली लड़के वैसे ही होते हैं। जो आपके पापा आपके लिए कर रहे हैं, आपके भाई आपके लिए कर रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल हेल्प, आपको पढ़ने पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, आपकी थोड़ी बहुत तारीफ की जा रही है, जेन्युइन जो लगे आपको, वैसे लड़के चूज करो, ठीक है। अब देखो,
इतना मत घुस जाओ रिलेशनशिप में कि अपनी पढ़ाई अपना करियर चौपट कर लो। लड़कों के लिए टिप्स है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि वो आपका साथ दे देगी, तो वही बात है कि फिर किस्मत अगर 2-4% का होता है तो होता है, लेकिन 90% लड़कियां आपका साथ नहीं देंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2-4 अंधा होता है प्यार में आदमी, वो लोग कर लेगा, वो भी बाद में आपको शादी के बाद औकात दिखा देगा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं, ये वो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को स्टेबल करना। बहुत ज्यादा पैसा मत कमाओ, बट इतना कमाओ कि जिंदगी का सर्वाइवल हो सके। एक जॉब पकड़ो अच्छे से, ठीक है। रिलेशनशिप को भी टाइम दो, बट ऐसा नहीं कि घुस जाओ। लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियों के लिए भी वैसा ही टिप है कि बहुत ज्यादा चीजें अपनी मत दे दो उसको। जैसे बहुत ज्यादा फिजिकल मत हो जाओ, इतना मत हो जाओ कि तुम हो, अगर मान लीजिए कि ये बंदा चला गया तो दूसरे के लिए कुछ है ही नहीं बचा हुआ। समझ रहे हो ना, मैं वैसा बंदा नहीं हूं, लेकिन ये बात बोलना पड़ रहा है मुझे, क्या करूं, अफसोस। ये चीज हो गया पहला। दूसरा, अपने माँ बाप से ज्यादा वैल्यू मत दो, अपने भाई बहन से ज्यादा वैल्यू किसी को भी मत दो। इसका रीजन बता रहा हूं, ठीक है। जैसे आपने आज दे दिया अपने माँ बाप से ज्यादा वैल्यू इसको, और कल के दिन वो भी अगर आपके साथ बुरा करता है, तब आप कहां जाओगे? समझ रहे हो ना आप? तब आप किसके पास जाओगे? आपका कोई दोस्त यार नहीं रहेगा। लड़कियों के ऐसे भी कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई दोस्त नहीं होता। जो भी बोलता है ना लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड होता, मैं नहीं मानता भाई। एक उम्र के लिए होता है, 1-2 साल 3 साल के लिए, नहीं तो लड़कियों की कोई दोस्ती नहीं होती। लड़कियों का सच्चा दोस्त अगर कोई होता है लड़कों में, बाप, भाई और शौहर यानी हस्बैंड। और लड़कों के दोस्त होते हैं, क्योंकि लड़कों के दोस्त बेमतलब के होते हैं, उनको ना सेक्सुअल फेवर चाहिए होता ना कुछ चाहिए होता, ठीक है, राइट। चलो ठीक है, यहां पर ये होता है। लड़कों का क्या है भाई, लड़कों का टिप्स है भाई यही कि शादी के बाद जो भी आपकी धर्म पत्नी रहे या कोई भी रहे, कितनी प्यारी फूल है भाई, पीला रंग का रियल फूल है। तो लड़कों के लिए क्या टिप्स है भाई, देखो शादी के बाद का टिप्स बता रहा हूं। आपने शादी कर लिया, उस पर जान न्यौछावर मत करने लगो। एक ऐसा स्टेबल रखो ना, ऐसा स्टेबल रिलेशनशिप रखो कि 10 साल बाद भी आप वो बिहेवियर उसके साथ कर पाओ। समझ रहे हो? आज तुमने पूरा जान जोखाड़ दे दिया, अपने माँ को छोड़ दिया, अपने बाप को छोड़ दिया, कल के दिन वो लड़की तुमको ऐसा क्लच में ले लेगी ना दोस्त, ऐसा फंस जाओगे ना तुम इमोशनली कि तुम वैल्यूएशन नहीं रख पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब जैसे मान लीजिए कि बच्चा है, ठीक है, अगर वो बाप को डायरेक्ट अप्रोच करने लगे ना, तो बाप का वैल्यू कम हो जाएगा। बच्चा का ऐसा परवरिश करो कि माँ को पहले अप्रोच करे कि मम्मी ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, इतना पैसा चाहिए, पापा से बात कराइए। फिर मम्मी पापा से करवाए बोल के, फिर पापा का वैल्यूएशन दुगना होगा। अब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री है, डायरेक्ट अगर हम लोग अप्रोच करने लगे प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, वैल्यूएशन कम नहीं हो जाएगा? अरे छोड़ना, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अभी कितना वैल्यूएशन है। तो उस वैल्यूएशन को अपने बिल्ड करो। मैं मानता हूं कि हर इंसान का वैल्यू वो खुद डिसाइड करता है। अगर मुझे कोई गाली बक रहा है ना, मैं नहीं मानता कि सामने वाला गाली बक रहा है, मैंने अपने आप को वैसा उसके सामने पेश किया कि उसने गाली बका मुझे। तो अपने आप का कैरेक्टर बिल्ड करो। थैंक यू सो मच। एंड अगर अच्छा लगा टिप्स तो टिप्स के लिए लाइक कर देना, गाड़ी का रिव्यू अच्छा लगा तो गाड़ी के रिव्यू के लिए लाइक कर देना।